अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के 27 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 200 से भी ज़्यादा फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है सभी मुसाफिरों के लिए। अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं या किसी भी कंट्री से इंडिया जा रहे हैं या अगर आपको इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि आपका जो एयरपोर्ट है वो खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। तो इसके बारे में ज़रूरी खबर आई है, वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं किसी कफील के पास में, कंपनी के पास में, तो उनकी फिटनेस टेस्टिंग के बारे में एक ज़रूरी खबर आई है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ज़रूरी खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आती है इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं गैर मुल्की, देखिए अक्सर होता क्या है कि जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर आते हैं काम करने के लिए तो ज़्यादातर का पहले बार जो है मेडिकल टेस्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर आने के बाद में उनका मेडिकल टेस्ट होता है और वो फिर अपने काम पर जो है लग जाते हैं। और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका साल में 2 साल में मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर वो लगातार फिर काम ही करते रहते हैं। 5 साल 10 साल 20 साल तक वो ऐसे काम करते हैं, उनका कोई भी फिटनेस टेस्ट नहीं होता है। तो अब यहाँ पर खबर ये आई है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से कि बहुत जल्द सऊदी अरब के अंदर जो वर्कर हैं उनका फिटनेस टेस्टिंग की जाएगी और उसमें फिजिकल और मेंटल दोनों टेस्ट किए जाएंगे। जो आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे हो, क्या आप उस काम को करने के लिए अभी फिट हो या नहीं हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बार ऐसा ही होता है कि सिर्फ एक बार उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है सऊदी अरब के अंदर आने के बाद में, और उसके बाद में कभी फिर टेस्ट हुआ ही नहीं है। वो 10 साल से 20 साल से 30 साल से इसी तरह से लगातार काम कर रहे हैं और ये भी नहीं पता होता है कि इस बंदे की जो हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ ठीक है नहीं है, या उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है क्या उस काम को करने के लिए वो बंदा फिट है या नहीं है। तो ये चीज़ अब सऊदी अरब के अंदर बहुत जल्द शुरू होने वाली है। चाहे आप नई जॉब पर आएंगे उनका भी ये मेंटल फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर किसी कफील के पास में, कंपनी के पास में, उन लोगों का भी फिजिकल और मेंटल दोनों टेस्ट किया जाएगा, आप खबर में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ख़बर में ये बताया गया है कि काफ़ी सारे गैर मुल्की पहाड़ों के खुफिया रास्तों से मक्का के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरीके से, इलीगल तरीके से हज करने के लिए। तो देखिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 42 ऐसे गैर मुल्की लोगों को मक्का के अंदर से ही एक बिल्डिंग से गिरफ्तार किया गया है, जो कि किसी विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब के अंदर आए हुए थे। यानी किसी ने जो है उनको फैमिली विजिट वीज़ा दे करके बुलाया था, या कोई बिजनेस वीज़ा पर था, या कोई टूरिस्ट वीज़ा पर था। तो इन लोगों ने ऐसा किया है कि जब मक्का के चेक पॉइंट पर चेकिंग शुरू हुई थी उससे पहले ही इन्होंने मक्का के अंदर एंट्री कर ली थी और मक्का के अंदर किसी बिल्डिंग में ये रह रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे हज के आने का, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखिए बार बार सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कहा जा रहा है अगर कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से हज करने की कोशिश करेगा, मक्का के अंदर एंट्री करने की कोशिश करेगा अभी, तो उसके ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा और फिर यहाँ से उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। अलावा मक्का के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी इलीगल बंदे को रहने के लिए जगह देता है, उसको सपोर्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, अगर आपको हज करना ही है तो आपको पहले हज की तसरीह लेनी होगी, परमिट लेना होगा, उसके बाद ही आप हज करने के लिए जाएं लीगल तरीके से। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया के 27 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है 9 मई तक। तो अगर आप टिकट कराने के लिए जा रहे हैं या पहले से ही आपने टिकट ख़रीदा हुआ है, आप जाने वाले हैं इंडिया, या अगर आप इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने वाले हैं, तो आपको पहले ये चेक कर लेना है कि आपका एयरपोर्ट खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी मसला चल रहा है इसी की वजह से 27 एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है और 200 से भी ज़्यादा फ़्लाइटों को कैंसिल किया गया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और सभी मुसाफिरों से कहा गया है कि जिस एयरलाइंस का भी आपने टिकट ख़रीदा है उस एयरलाइन से पहले कांटेक्ट कर लें एयरपोर्ट आने से पहले ही, क्या आपकी फ़्लाइट टाइम पर है या नहीं है, या वो कैंसिल हो गई है, या मान लीजिए वो जिस एयरपोर्ट पर आपको जाना है क्या
वो अभी खुला हुआ है या बंद हो चुका है। अभी खबर लगातार बदल रही है। जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पर इंडिया के 27 एयरपोर्ट को बंद किया गया है 9 मई तक, लेकिन हो सकता है कि बाद में इसको घटा दिया जाए या मजीद एयरपोर्ट को जो है बंद किया जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं या किसी भी कंट्री से अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो हम इसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अगर मान लीजिए कोई मजीद एयरपोर्ट बंद होता है या फ़्लाइटें कैंसिल होती हैं या और भी कोई इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी तो इंशाल्लाह वीडियो बना करके हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।